हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष। आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। फ्रेम में दो गाड़ी खड़ी हुई है आपके सामने। मेरे लेफ्ट हैंड साइड है Yamaha MT-15 की बेस मॉडल, जिसको आप स्टैंडर्ड भी बोल सकते हो, एंड मेरे राइट हैंड साइड खड़ी हुई है MT-15 की टॉप मॉडल, जिसको आप डिलक्स भी बोल सकते हो। सो गाइस, अगर आप लोग भी कंफ्यूज हैं या फिर आप लोग लेने की प्लानिंग कर रहे हो MT-15 और चाह रहे हो भाई किसमें क्या फीचर मिल रहा है, प्राइस के हिसाब से आपको बेस मॉडल लेना चाहिए या टॉप मॉडल लेना चाहिए, फीचर डिफरेंस क्या है, प्राइस डिफरेंस क्या है, डिटेल में सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ आज के इस वीडियो में कि बेस मॉडल टॉप मॉडल में क्या प्राइस डिफरेंस है, क्या फीचर डिफरेंस है, मीटर, सस्पेंशन, टायर प्रोफाइल, इंजन, हर एक चीज़ बताने वाले हैं और पूरा लुक भी, वॉकअराउंड भी दोनों गाड़ी का मैं दिखाऊंगा आपको। और वीडियो के अंत तक आपको ये पता चल जाएगा कि आप लोग के लिए दोनों गाड़ियों में से बेस्ट वेरिएंट कौन सा रहने वाला है, ठीक है। और चैनल पर तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ऐसे ही मोटरसाइकिल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपेरिजन हमेशा पाने के लिए। वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, Yamaha की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, युवराज Yamaha छोटा लालपुर पे आ सकते हो। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले देखो MT-15 अपने कुछ दो वेरिएंट में आती है, एक स्टैंडर्ड एक डीलक्स, दोनों ही आपके सामने खड़ी है। टोटल 11 कलर ऑप्शन आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल कलर चॉइसेस है। और ऑन रोड कीमत की बात करेंगे, ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे, क्योंकि प्राइस से ही समझ में आता है कि आपको कौन सी मॉडल को पिकअप करना चाहिए, कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और आपके अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइस की ही बात कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं बता दूँ कौन सी बेस मॉडल है, कौन सी टॉप मॉडल है, जिससे कि आपको वीडियो को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाए। ये वाली जो मॉडल है, जहाँ पे आपको टर्न लाइट हैलोजन बल्ब वाले मिल रहे हैं, ये इसकी स्टैंडर्ड मॉडल है, मतलब कि बेस मॉडल रहने वाली है। और राइट साइड अगर आप देख रहे हो, जहाँ पे टर्न लाइट आपको LED मिल जा रही है, ये इसकी टॉप मॉडल यानी कि डीलक्स मॉडल रहने वाली है, ठीक है। तो ये दोनों भाई यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहला डिफरेंस तो मैंने आपको यही बता दिया, लेकिन प्राइस अगर पहले जान लो तो जो स्टैंडर्ड बेस मॉडल है, ये गाड़ी आपको यूपी वाराणसी में ऑन रोड 1,90,000 तक कॉस्ट करेगी। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। तो बेस मॉडल का प्राइस बता दिया। और टॉप मॉडल की प्राइस बताऊं तो ये गाड़ी आपको 2,01,000 तक यूपी वाराणसी में ऑन रोड कॉस्ट करेगी। 2,01,000, 1,90,000। तो प्राइस डिफरेंस दोनों में क्या निकल के आता है? 11,000 का, 11,000 का दोनों ही मॉडल में आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगी। बेस मॉडल से टॉप मॉडल 11,000 रुपये महंगी है। तो क्या 11,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के आपको टॉप मॉडल को लेना चाहिए या फिर भाई आपको बेस मॉडल ही उठाना चाहिए? तो आइए चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाई प्राइस डिफरेंस मैंने बता दिया। अब फीचर की भी बात पहले बता ही देता हूँ कि दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको क्या फीचर डिफरेंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अगर फ्रंट प्रोफाइल नोटिस करोगे तो लगभग गाड़ी आपको पूरी ही सेम देखने को मिल जाएगी। लाइक सस्पेंशन देखते हो, यहाँ पे दोनों ही गाड़ी में अपसाइड डाउन गोल्डन कलर के फोक देखने को मिल जा रहे हैं। हेडलाइट आपको दोनों में ही प्रोजेक्टर LED मिल रहे हैं, DRS भी LED मिल जा रहे हैं। सेम आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में जो लीवर वगैरह है वो फिक्स्ड मिल रहे हैं। तो डिफरेंस किस चीज़ का है फ्रंट से? तो फ्रंट से सिर्फ आपको एक ही डिफरेंस मिलता है, वो इसके टर्न सिग्नल्स का है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब वाले टर्न लाइट इसके बेसिक वेरिएंट में देखने को मिलेगा और टॉप मॉडल में आपको LED टर्न लाइट देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा ऐसा डिफरेंस है नहीं कि 11,000 रुपये के लिए हमें इस पर जाना पड़े, ठीक है। ये सब 400 से 500 वाली चीज़ें हैं। सस्पेंशन बिल्कुल एकदम सेम है और डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगा। दोनों में अपसाइड डाउन फोक आते हैं। और गाइस, दोनों के जो मतलब खाली एलॉय व्हील के कलर का डिफरेंस मिलेगा, बाकी व्हील दोनों ही मोटरसाइकिल में एकदम सेम मिलते हैं। 100/80 सेक्शन के टायर आपको दोनों ही गाड़ी में मिलेगी विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। दोनों ही गाड़ियों में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट में 282 mm का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ब्रेकिंग, सस्पेंशन एकदम सेम है, सिर्फ टर्न लाइट का डिफरेंस आता है भाई। अब आते हैं साइड से। तो साइड से भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ एलॉय व्हील के कलर का डिफरेंस मिलेगा, ऐसे तो गाड़ी पूरी ही सेम मिलेगी। देखो, एक सबसे बड़ा लोगों का रीज़न रहता है इसके बेस मॉडल को उठाने का, वो भाई इस स्टैंडर्ड मॉडल का कलर है। टॉप मॉडल में ये कलर ऑप्शन आता ही नहीं है, जहाँ पे आपको बॉडी कलर के साथ एलॉय व्हील भी ब्लैक मिले। अब जैसे ये टॉप मॉडल देख रहे हो, यहाँ पे बॉडी कलर तो ब्लैक है लेकिन एलॉय व्हील इन्होंने ऑरेंज कर दिया है। तो जिसको ऑल ब्लैक चाहिए वो कुछ फीचर से कंप्रोमाइज़ करके बिल्कुल बेस मॉडल को उठाता है, क्योंकि जिसको ऑल ब्लैक पसंद है वो भाई टर्न लाइट LED या मीटर नॉर्मल चला लेगा, लेकिन उसको ऑल ब्लैक चाहिए तो वो इसी वेरिएंट को उठाएगा, क्योंकि इसको ये ही कलर ऑप्शन पसंद है भाई। उसको ऑरेंज नहीं अच्छा लगता है तो कभी नहीं लेगा। इसीलिए भाई यहाँ पे स्टैंडर्ड मॉडल भी काफ़ी अच्छा बिकता है, ठीक। हालांकि ये गाड़ी बिक चुकी है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, किचन वगैरह सब लगा हुआ है। तो साइड से भी कोई डिफरेंस नहीं है, इंजन एकदम सेम है भाई, ठीक है। मैं अगर आपको बता भी देता हूँ तो यहाँ पे इंजन आपको बिल्कुल 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 फेज 2 इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिलेगा। सेम 18 bhp पावर और 14 Nm का टॉर्क के साथ। टंकी भी दोनों में सेम है भाई, 10 लीटर की टंकी, मतलब कोई डिफरेंस ऐसा नहीं मिलेगा। सीट रियर का भी भाई टायर आपको सेम मिलता है भाई अपना, ठीक है। 140/70 सेक्शन का और 17 इंच का व्हील है। 220 mm का डिस्क ब्रेक, ABS दोनों में ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। हाँ, मेरे को एक कंफ्यूजन थी कि आप बेसिक वेरिएंट में ट्रैक्शन कंट्रोल आता है कि नहीं। तो बेस मॉडल में भी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर मिल जाता है, जो कि आपको टॉप मॉडल में मिलता है। तो बेस मॉडल में भी ट्रैक्शन कंट्रोल है, इसमें भी ट्रैक्शन कंट्रोल है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच। अगर मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ, आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा भाई।
जी हाँ गाइस, दोनों में ही आपको सेम असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर मिलेगा, डुअल चैनल एबीएस का फीचर मिल जाता है। तो अब डिफरेंस आता है भाई, देखो रियर से भी आप देख लो, गाड़ी एकदम सेम है, एलईडी इसका टर्न सिग्नल वही, खाली यहाँ पे हैलोजन है, बाकी टिल्ट आईडी ब्रेक लाइट वगैरह सेम है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस की बात आती है। अब इसके पहला टर्न लाइट था, दूसरा इसका मीटर था, तीसरा इसका स्विच गियर था। बस ये 3 चीज़ का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है बेस और टॉप मॉडल में, और 11,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको इस टॉप मॉडल में मिलता है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्विच गियर मिलते हैं, हाई बीम लो बीम पास टर्न सिग्नल हॉर्न के स्विच, ठीक है, यही स्विच गियर है। राइट साइड में तो सेम आता है भाई, यहाँ पे देख लो, इंजन कट ऑफ सेल्फ स्टार्ट। और मीटर की बात करोगे तो बेसिक वेरिएंट में कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको नॉर्मल भाई डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि भाई अपना ब्लैक एंड वाइट रहने वाला है। यहाँ पे आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप एफ, ट्रिप M4, डिजिटल फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, काफ़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक वेरिएंट में नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप आते हैं उसके टॉप मॉडल में तो प्लेंटीज ऑफ फीचर्स आपके इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे देखने को मिल जाता है। और स्विच गियर्स में सबसे पहले आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी मल्टीपल स्विच गियर्स दिए गए हैं भाई, अपने मीटर कंसोल को ऑपरेट करने के लिए आप चेकआउट कर सकते हो। पहले पीछे हाई बीम लो बीम पास का इंटीग्रेटेड स्विच मिलेगा, हैजार्ड फंक्शनलिटी भी आपको इस बेस मॉडल में मिल जाता है, जो कि आपको हैजार्ड लाइट का फीचर आपको टॉप मॉडल में मिलेगा, जो कि बेस मॉडल में नहीं आता। तो 4 फीचर का डिफरेंस हो गया, पहला अपना भाई टर्न लाइट, दूसरा मीटर, तीसरा स्विच गियर, चौथा हैजार्ड लाइट। उसमें चारों टर्न लाइट एक साथ जला सकते हो, स्विच उसमें नहीं मिलता है बेस मॉडल में। टॉप मॉडल में आपको चारों टर्न लाइट जला सकते हो, इसमें आपको हैजार्ड का स्विच भी देखने को मिल जा रहा है, कंपनी फिटेड, ठीक है। और यहाँ पे आपको इन्फो बटन, टर्न सिग्नल, हॉर्न की स्विच मिल जा रही है। मीटर को देखोगे तो काफ़ी बढ़िया कलरफुल TFT डिस्प्ले आपको मिल जा रही है अपने MT-15 के टॉप मॉडल में, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, पहले रियल टाइम, टैकोमीटर, डिजिटल फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, और यहाँ पे आपको मिल जा रहा है भाई डिजिटल फ्यूल गेज, ओडोमीटर, 2 ट्रिप मीटर मिलेगा, ट्रिप एफ मिल जाता है। और यहाँ से आप इसको टॉगल करके अंदर जाके और भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, लाइक म्यूजिक, नेविगेशन, नोटिफिकेशन, वेदर वगैरह। सेटिंग पे अगर आप इंटर आते हो तो ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो, सेफ्टी इंडिकेटर आ जाएगा भाई, ठीक है। थीम सेलेक्ट कर सकते हो, डार्क रखना है कि क्या रखना है। डिस्प्ले सेटिंग में यहाँ पे आप डे नाइट ऑटो ब्राइटनेस सेटिंग वगैरह, क्लॉक रीसेट वगैरह कर सकते हो, और पूरी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से आप डायरेक्ट रीसेट कर सकते हो। तो बहुत सारे फीचर्स आपको इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में देखने को मिल जाते हैं MT-15 के डीलक्स के टॉप मॉडल में। अब मैं भाई वीडियो के एंड में पहले आपको एक बार फिर से बता दूं कि दोनों गाड़ियों में 11,000 का डिफरेंस है। फीचर की बात करेंगे तो टर्न लाइट का डिफरेंस मिलता है, स्विच गियर का डिफरेंस मिलता है, मीटर का डिफरेंस मिलता है, और हैजार्ड लाइट का डिफरेंस मिलता है। 4 डिफरेंस मिल जाता है। तो भाई देखो, सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है टॉप मॉडल होने का वो इसका मीटर कंसोल है, ठीक है। यहाँ पे कलरफुल TFT डिस्प्ले मिलता है, थोड़ा सा भाई आप देखो इनहेंसमेंट बढ़ जाता है। और अब कंक्लूजन पे आते हैं कि आपको कौन सी लेना चाहिए। देखो, अगर आपको ऑल ब्लैक चाहिए ना, अब जैसे लोग आफ्टर मार्केट एलॉय ब्लैक कराते हैं, कलर छोड़ देता है, लेकिन आपको ऑल ब्लैक कलर चाहिए तो आँख बंद करके भाई इसकी बेसिक वेरिएंट उठा लो, स्टैंडर्ड मॉडल। इसमें आपको ऑल ब्लैक कलर का भी फीचर मिलता है, जहाँ पे बॉडी कलर और एलॉय व्हील दोनों ही ब्लैक मिलता है। और अगर आप मतलब 11,000 का जो 1,90,000 लग रहा है उसके लिए 11,000 उतना मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि भाई हम एकदम टॉप एंड मॉडल ले, जहाँ पे आपको मीटर वगैरह थोड़ा सा अच्छा देखने को मिले, स्विच गियर वगैरह, लेकिन यार देखो उतना तो भाई टेक्निकल जो फीचर है, लाइक डुअल चैनल दोनों में ही है, असिस्टेंट स्लीपर दोनों में ही है, ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों में ही है, तो भाई सिर्फ आपको मीटर का वो मिल जाता है देखने का, मतलब वो दिखने में अच्छा लगेगा। उसमें 2 व्हीलर में उतना लोग मीटर से मतलब काम करते नहीं है भाई, चाबी लगाए ऑन किए चल दिए। तो मेरे हिसाब से मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट यही है भाई। ऐसा नहीं है कि इसमें डुअल चैनल नहीं आ रहा है, इसमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, सब भाई बेस मॉडल में भी है। तो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट यही है। और अगर आप लगा सकते हो एक्स्ट्रा पैसा तो आप जाइए टॉप मॉडल पे। बाकी होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना, चैनल पर नहीं इसको सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।